मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई की है। मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई के दौरान सुनी है समस्याएं। सीएम ने आमजन की परेशानियों को सुना है और अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी परिवाद निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, जन सुनवाई के दौरान कई समस्याएं सीएम के सामने लोगों ने रखी। सीएम ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। अलग अलग दूर दूर से सीएम की जन सुनवाई में लोग पहुंचे थे जो अपनी फरियाद लेकर सीएम के सामने आए हुए थे और सीएम ने भी त्वरित इस पर कार्रवाई के आश्वासन अधिकारियों को दिए हैं। और इस दौरान साधु संतों ने भी पहुंचकर सीएम के सामने अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद भी दिया। झुंझुनू श्रीमाधोपुर रिंगस मार्ग पर हादसा हो गया है। अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे चल रही घोड़ा गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घोड़ा गाड़ी पर सवार 3 महिलाएं और एक युवक घायल हो गया। घायलों की हालत देखकर मौके से गुजर रहे झुंझुनू के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए अपनी गाड़ी से तुरंत सभी घायलों को श्रीमाधोपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। चारों घायलों को डॉक्टर्स की देखरेख में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया। जानकारी के अनुसार श्रीमाधोपुर रिंगस सड़क मार्ग पर देर रात अचानक एक रफ्तार अज्ञात वाहन ने घोड़ा गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। अजमेर के वार्ड 80 में नगर निगम के ऑटो टिपर बंद पड़े हैं, जिससे सफाई व्यवस्था बिगड़ती दिख रही है। डिपर चालकों ने नगर निगम पर सवाल उठाए हैं और समय पर सैलरी ना देने का आरोप लगाया है। ठेकेदारों को निगम की ओर से नहीं सैलरी ना मिलने के चलते सफाई कर्मियों को भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। लिहाजा डोर टू डोर कचरा ना उठाने से समस्याएं पैदा हो रही हैं। देखिए, जगह जगह पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। ठेकेदारों को निगम की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो डोर टू डोर कचरा उठाते हैं उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से खड़ी हैं। चालकों ने सैलरी ना देने का आरोप लगाया है। डूंगरपुर शहर की शान और हृदय स्थली माने जाने वाली गेप सागर झील 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद इस मानसून में पानी से लबालब हो गई है। हालांकि झील की साइड वॉल में सीपेज हो जाने से पानी नाले में बहने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बन गया है। शिकायत मिलने के बाद डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति अमृतलाल कलासुआ नगर परिषद की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ये सीपेज शास्त्री कॉलोनी में ओटे के पास देखा गया, जहां से झील का कीमती पानी व्यर्थ बह रहा है। निरीक्षण के तुरंत बाद नगर परिषद की ओर से आपात कार्रवाई करते हुए अस्थायी रूप से पानी रोकने का कार्य शुरू किया गया है। फिलहाल पानी का बहाव रोका गया है ताकि झील का जलस्तर बना रहे और ये व्यर्थ ना बहे। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में एक खेत से मानव शरीर की हड्डियां और महिला के कपड़े और बाकी सामान मिला है। ये सभी चीजें एक महिला को तब दिखी जब वो खेत से पशुओं को भगाने गई थी। सेवर थाना अधिकारी सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि कृष्णा विहार कॉलोनी के पीछे खेत के बीच में शरीर के अलग अलग हिस्सों की हड्डी मिली, लिहाजा कंकाल किसी महिला का होने की शक जताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया है और जांच शुरू कर दी गई है। कि जाटोली घना गांव में किसी महिला की डेड बॉडी मिली है। तो मौके पे आके देखा तो एक ज्वार का खेत है जिसमें महिला का सर मिला है और कुछ हड्डियां हैं जिन पे किसी जानवर के खाने के दांतों के निशान हैं। एफएसएल मौके पे बुलाई है और चेक कर रहे हैं। आगे जैसी भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और से खबर है जहां पर गिरावड़ी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़े का मामला। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की अगुवाई में उदयपुर वाटी थाने पर घेराव। उदयपुर वाटी थाने पर पुलिस की कार्यशैली को लेकर विरोध प्रदर्शन। उदयपुर वाटी पुलिस पर लगाया जबरन मारपीट करने का आरोप। उदयपुर वाटी थाना अधिकारी को हटाने की मांग भी रखी गई है। तो झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर
जमीन विवाद को लेकर ये मामला दो पक्षों में झगड़े का है। अब ऐसे में इसका विरोध जो है वो थाने तक पहुंच चुका है। दो पक्षों में झगड़ा हुआ था जमीन विवाद को लेकर। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा की अगुवाई में ये विरोध हो रहा है। उदयपुर वाटी थाने का घेराव किया गया है। उदयपुर वाटी पुलिस पर जबरन मारपीट का आरोप लगा है। थाना अधिकारी को हटाने की मांग की गई है। तो थाना अधिकारी को हटाने की मांग, जबरन मारपीट का आरोप उदयपुर वाटी पुलिस पर लगा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन। गुड़ा की अगुवाई में उदयपुर वाटी थाने पर घेराव किया गया है। जबरन मारपीट का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उदयपुर वाटी थाना अधिकारी को हटाने की मांग की गई है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा देखने को मिला है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन। देखिए, थाने के बाहर लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस पर जबरन मारपीट का आरोप लगाया गया है। कृष्ण सिंह शेखावत फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। कृष्ण, क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर आज उदयपुर वाटी थाने पहुंचे हैं लोग और उनके साथ पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि ये उदयपुर वाटी के नजदीक गिरावड़ी गांव का मामला है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़े की बात है वो सामने आई। रात को पुलिस है वो वहां पर पहुंची थी और उसमें प्रकरण में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को है वो वहां से डिटेन कर शांति भंग में गिरफ्तार किया था। वहीं देर रात को राजेंद्र गुड़ा हैं वो गिरावड़ी गांव पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने सुबह कॉल किया कि उदयपुर वाटी पुलिस की जो कार्रवाई है वो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है और उन्होंने कहा कि जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई है। इसके बाद आज सुबह बड़ी संख्या में उदयपुर वाटी थाने के बाहर लोग पहुंचे हैं और जो पुलिस पर है वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर घेराव कर दिया है और उदयपुर वाटी थाना अधिकारी को है हटाने की मांग कर रहे हैं। और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की अगुवाई में है ये प्रदर्शन उदयपुर वाटी पुलिस थाने के बाहर जारी है। जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बारां के शाहबाद रेंज में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र मेघवाल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान 4 जेसीबी मशीन और 6 ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस भूमि पर अतिक्रमण करके फसलों को बो दिया गया था, लिहाजा एक्शन लेते हुए अवैध तरीके से बोई गई फसलों को भी नष्ट किया गया है। तो बारां के शाहबाद रेंज में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। नवरात्र की सप्तमी आज मां कालरात्रि कृपा बरसाएंगी। आज नवरात्र की सप्तमी है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं और देवी कालरात्रि अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाली मां की आज पूजा अर्चना की जा रही है। उदयपुर के आवरी माता मंदिर के दर्शन आप करिए, जहां पर शारदीय नवरात्र में अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। उदयपुर में सुबह से ही शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। उदयपुर के रेती स्टैंड स्थित प्राचीन आवरी माता मंदिर में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और भक्तों ने 9 देवियों के स्वरूपों के दर्शन किए, अपने परिवार, समाज और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। गौरी की उपासना की जा रही है। उदयपुर के भी देवियों मंदिरों में भक्तों का सुबह से पहुंचना शुरू हो गया है। हम मौजूद हैं उदयपुर के रेती स्टैंड प्राचीन मंदिर आवरी माता का मंदिर। यह है कई सालों पुराना मंदिर स्थापित है और यहाँ जो है कि आज नवरात्रि का 8वां दिन है और माँ गौरी की आज उपासना की जा रही है। ऐसे में अब जो है कि सुबह से अब जो है कि भक्त माता जी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और सुबह की पहली आरती में भी शामिल होंगे और माता से इस 9 दिनों तक जो है कि अपने परिवार और अपने लिए और देश के लिए खुशहाली की कामना करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ जो कुछ लोग मौजूद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज मैडम, आज माता जी का आज नवरात्रि का 8वां दिन है, क्या कामना लेके आप आए हैं? भगवान की बाबू माता को डायरेक्ट बोला, हमने आपके सामने नहीं बोल सकते, भगवान सबकी सुने, बस यही कामना लेके आई हूँ मैं।
बाकी यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। नवरात्रि के अलावा भी हमेशा यहाँ भीड़ रहती है। भगवान माता रानी सबकी सुनती है यहाँ पे। माता जी के इस शुभ पावन अवसर पर बहुत बहुत माता जी को आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सब भक्त जन आते हैं। 7 दिन से लगातार आरती में अटेंड कर रहे हैं। माता जी का आनंद आ रहा है। आज 8वां दिन है। माता जी सबको सुख समृद्धि प्रदान करे और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। मंदिर में 3 दिन तक अब रहेगा। एक तो आज अष्टमी हो गई है, आज भी भीड़ तो बहुत चलेगी। और आज साबूदाने का प्रसाद वितरण किया जाएगा। सब पहले तो 9 बच्चियों को, फिर सब आम अपजन, सब दर्शनार्थी, उनको प्रसाद बांटा जाएगा आज। देखिए, बिल्कुल आवरी माता मंदिर उदयपुर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर एक साथ 9 ही माता को विराजित किया गया है। भक्त है जहाँ पहुँचते और आवरी माता के साथ साथ जो 9 माता के 9 दुर्गा के जो स्वरूप है उनके भी दर्शन करते हैं और पूरा जो है कि 9 दिनों तक जो है कि अपने परिवार, समाज और देश की खुशहाली की कामना करते हैं। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। श्रीगंगानगर सहित पूरे देश प्रदेश में शारदीय नवरात्र धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित कर माता रानी को चुनरी उड़ाकर खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश प्रदेश में शारदीय नवरात्रि धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। और श्री गंगानगर की जन जन की आस्था का केंद्र श्री दुर्गा मंदिर की बात करें तो शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जो उत्साह हमें देखने को मिला था वो उत्साह आज भी बरकरार है। आज की यदि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्री दुर्गा मंदिर में अलसुबह से ही माता रानी के भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उन्हें चुनरी उड़ाकर प्रसाद अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले मां भगवती के दर्शन करा देता हूं, खासतौर से उन दर्शकों के लिए जो इस समय हम सबसे पहले पंडित जी से बात करते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि आज माता रानी के कौन से स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और किस तरह से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। जय माता दी। आज माता कालरात्रि का दिन है, 7वां नवरात्र है और माँ भगवती का नारियल, चुन्नी, फल, धूप, दीप, इससे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। तो आप ये देखिए, भक्तों का जो उत्साह है और जो हम पहले दिन देख रहे थे वो आज भी देखने को मिल रहा है। मैं आपको मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, मंदिर में काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो अलसुबह तो भजन करते ही करते हैं, लेकिन अब जो माता रानी के मंदिर पहुंच रहे हैं वो माता रानी के भजन कीर्तन कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में जिस तरह से शारदीय नवरात्रि धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं उससे चारों ओर एक प्रसन्नता भरा वातावरण बना हुआ है। इस बीच न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं प्रेषित करता है और उम्मीद करता है कि ये शारदीय नवरात्रि न केवल आपके और मेरे लिए बल्कि हम सभी के लिए मंगलकारी सिद्ध होंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर।